थी तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं जाके उधर रिसेप्शन पे भी सीवी दे दूं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। देखें, लेट्स सी क्या होता है, किस्मत कहाँ लेकर जाती है। सोच 1 2 कहना कट भेजिए तीसरी कड़ी। मुझे आराम भी चाहिए, पत्थर की नहीं बनी हुई। मजा आ रहा है। कुशन आपके दोस्त हैं? रहीबा मम्मा की दोस्त है। कापू खा कर सो गई। नानू भी निकलता आ रही। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक है। शुरू आ गई। तो मैं छोटी डॉल हूँ। मैं दो पास है। डॉल पास है। यहीं पर सारे कुशन्स अपने ऊपर रख लिए हैं। ऐसे थोड़ी ना करते हैं। 1 2 और 3। माशाल्लाह, गुड गर्ल। खुद ही बड़ा है उसने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ना अपने पे हिजाब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ऑफिस में भी जब जॉब करती थी ना तो मुझे सब लड़कियाँ कहती थी तुम पे हिजाब बहुत सूट करता है, अबाया बहुत सूट करता है। तो मुझे ये वाला हिजाब, स्पेशली ये वाला हिजाब जो इसका जो वॉल्यूम आता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी तारीफें तो बहुत हो गई, मैंने खुद ही कर ली। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें यहाँ पे शलजम जो उनसे बॉयल किए थे, मैं दोबारा से इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। हो जा आज ही ऑन हो जा, नहीं हो रहा है इससे। अच्छा, इसको ऑन करते हैं बाद में सुकून से। अब कैमरा वीडियो में और ये मैं दोबारा सब कुछ करूँ। इसको मैं आज ही लेकर आई हूँ। इतना खूबसूरत मुझे लगा, छोटा सा प्यारा सा क्यूटू सा है। तो मुझे ना 2-3 दफ़ा ना शलजम बनाए। पहले अम्मी का हुआ करता था, जब इस घर में शिफ्ट हुए ना तो अम्मी की जो पुरानी चीज़ें थी ना वो दे दी भाई को, कुछ नेबर्स में दे दी। क्योंकि मेरे माशाल्लाह इतने बर्तन थे शादी के जो कुछ इस्तेमाल नहीं हुए थे, अनटच पड़े थे। मैंने कहा अम्मी अब मैंने इस्तेमाल नहीं करने तो कब करने हैं ना, कि मैंने इतने शौक़ से इतने अरमानों से ली थी हर चीज़। तो मेरा बड़ा शौक़ था मुझे कि मैं हर चीज़ इस्तेमाल करूँ ना। ज़ाहिर बात है चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, शोकेस में सजाने के लिए तो मैंने नहीं ली थी, बस अब किस्मत में नहीं था मेरा इस्तेमाल करना, तो नहीं हुई इस्तेमाल। खैर मैंने जो सा है ना, अब चीज़ें यूज़ करना, मतलब जब से इस घर में तब से मेरी सारी चीज़ें लगी हैं। तो कुछ इन लॉज के घर में भी लगाई थी मैंने, पर वो वहीं रह गई। खैर कोई बात नहीं। अब ये जो चीज़ें हैं ना मेरी, ये देखें, ये मैं आज लेकर आई हूँ। मुझे इतना शौक है। मैं गुजरी थी, रेडी पे बिक रहा था तो मैंने, मुझे ज़रूरत महसूस हुई थी। 2-3 दफ़ा शलजम वगैरह बनाए ना उसको मिक्स करने के लिए, तो मेरे पास था नहीं, अम्मी का था वो दे दिया था। तो मैंने ना फिर अब ये आज ही लिया है। 220 का आया था, 200 का लिया। ये तो बहुत ही अच्छा है, वेट में भी अच्छा है और वैसे भी बड़ा यूनिक सा खूबसूरत सा है कि मशीन का बना हुआ। जो पहले होते थे वो इतना फ़ाइन नहीं होते थे, इसकी बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी है। तो मुझे बहुत मज़ा आया इसको लेकर, अच्छा लगा। तो ये मैं आज लेकर आई हूँ। ये मासूम सा चेहरा जो मम्मा के मोबाइल पे कब्जा करके बैठ गया है। ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी। लेट के मोबाइल नहीं यूज़ करते, बैठे बनाया आईसेट पे असर पड़ता है बैठ के। कि मम्मा मेरी तारीफें कर ली थी, बली चमाली थी, बली चमाली थी। बैठ के, मेरा बच्चा है, बैठ के यूज़ करते हैं। आ गई कड़ी। मम्मा ने कहना कट भेजिए तीसरी कड़ी। कोई बात नहीं, मैं पूछती हूँ उसको। फायजा ने कड़ी भेजी है और मुझे हमेशा इसकी यही इतराज़ रहता है, थोड़ी भेजती है। इतनी मज़े की बनाती है, पर क्या करें, जितनी महंगाई है और जितनी बनती है। कड़ी ऐसी चीज़ है कि हर कोई डिमांड करता है हमने खानी है। मैंने भी डिमांड की, उसने मेरे लिए भेज दिया। मैं क्या करूँ, अकेली खाऊँ या शेयर करूँ, समझ से बाहर है। फ़ायदा अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं फ़ायजा, बहुत अच्छा किया जी। यहाँ पे हीटर ऑन करके आराम फरमाया जा रहा है। यहीं थी कि मैं काम करने जा रही हूँ ऊपर, और ये देखें मैडम साहिबा यहाँ पर
आराम फरमा रही हैं। मैं भी बस मैंने कहा हीटर ऑन किया, मुझे सर्दी लग रही, मैंने कहा लेट जाऊं थोड़ी देर। गजा का दूध, गजा ये आपके सब्सक्राइबर्स भी देख रहे हैं। कोई ना देखे मुझे आराम भी चाहिए, तो पत्थर की नहीं बनी हुई। अपनी मस्तियां कर रही है। भाई ये क्या हो रहा है बेटा? मम्मा लेट क्या गई है, बस मम्मा को लेटने नहीं देना इस बच्चे ने। यहाँ पे मेरा बच्चा सो गया है और मेरा बच्चा जो सा सोया है ना आज, इसको गर्मी इतनी लग रही, ब्लैंकेट में ऊपर ले गई और मुझे भी कुछ गर्मी गर्मी फील हो रही, पता नहीं एकदम से मौसम ऐसा चेंज हो गया है। हिपा को सुलाने के बाद अपने व्लॉग को एंड करने के लिए मैं बाहर आके सोफे में बैठ गई हूँ और यहाँ पे मुझे ठंड फील हो रही है। अंदर कमरे में नहीं लग रही थी सर्दी, बाहर सर्दी लग रही है। शायद थोड़ी देर के हीटर ऑन कर लेते हैं, इसके से इतनी ज़्यादा सर्दी फील नहीं होती। और वैसे भी जब रूम का दरवाज़ा बंद होता है तो आपका अपनी मतलब सांसें जो सी होती है ना, वो आपको रूम को गर्म कर देती है। मैंने ये नोट किया है, जब तक कमरे में कोई नहीं होता ना, कमरा ठंडा होता है, रूम बेशक दरवाज़ा बंद, तो जब कमरे में कोई बैठता है ना तो तब कमरा गर्म होना शुरू हो जाता है, हीटर ऑन हो या ना हो। खैर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों की चेंज भी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके बैठने से, आपके बॉडी टेम्परेचर से, आपकी सांसें वगैरह से, तो जहाँ पे 2-3 लोग बैठते हैं वहाँ पे सर्द गर्म फ़र्क पड़ता है। तो रात को माशाल्लाह मेरे रूम में रोज़ महफिल लग जाती है, सिस्टर आती हैं, अम्मी होती हैं, मैं होती हूँ, हिबा होती है, हम चारों बैठे होते हैं और चाय वगैरह हम सब ऊपर पीते हैं। तो यहाँ पे रूम काफ़ी गर्म हो जाता है, तो मज़ा आता है। फिर उसके बाद जो रात को तो फिर गर्मी लगने लगती है, मेरे पाँव से पसीने निकलना शुरू हो जाते हैं जब ब्लैंकेट लेती हूँ। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों के यहाँ कितनी सर्दी है, कितनी सर्दी फील होती। मुझे तो इतनी सर्दी आजकल फील नहीं हो रही, बट मेरे सर पे सर्दी फील हो रही है, मुझे गर्दन भी हो रही है। तो ये काफ़ी वूल का गर्म हिजाब है जो मैंने लिया हुआ है, तो इस वजह से मेरा हिजाब उतारने को दिल ही नहीं कर रहा है। पिछले कुछ व्लॉग से आप देख रहे हो ये हिजाब लिया हुआ है, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा गर्म हिजाब है मेरा, तो फिर मैं यही लेती हूँ मोस्टली सर्दियों में। मेरा एक ये कह रहे हैं कि सिग्नेचर स्कार्फ है मेरा ये, मैं इसको सर्दियों में लेती हूँ। तो आज का भी व्लॉग आपको कैसा लगा? आज मैं गई थी काम से बाहर, तो कुछ ऑफिसेज में सीवी ड्रॉप करने के लिए गई थी। बेसिकली मैं ऑनलाइन भी ड्रॉप की थी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं जाके उधर रिसेप्शन पे भी सीवी दे दूँ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। देखें, लेट्स सी क्या होता है, किस्मत कहाँ लेकर जाती है। सोच रही हूँ कि जॉब कर लूँ कि कुछ ना कुछ तो आएगा ना, बेहतर है कुछ ना आने से। साथ साथ व्लॉगिंग भी कंटिन्यू करूँ। अब देखें, जॉब मिलते हुए टाइम में लग जाता है। मैं कोई इतनी हाई फाई क्वालिफाइड तो हूँ नहीं ना कि जो मिनट में जाऊँगी सीवी दिखाऊंगी और लोग कहेंगे लो जी आ जाओ जी जॉब कर लो, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब की थी तो आफ्टर 6-7 मंथ्स मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी और मैं इस वक्त बिल्कुल अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि मुझे यहाँ से कॉल आएगी, बट मुझे 6 से 7 महीने के बाद कॉल आई एंड आई एम सडनली शॉक्ड के हैं वाकई मैं सिलेक्ट हो गई। मतलब मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई, मेरी सीवी पढ़ ली गई, हालांकि तभी मैं सीवी रिसेप्शन पे जाके जमा करवा के आई थी। आज भी मैं यही करके आई हूँ। तो ये करने जब मैं गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब नाश्ता भी नहीं किया था, मुझे इतनी ज़्यादा था टेंशन कि मैं जल्दी जाऊँ। कुछ टेंशन थी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ना, कुछ होती हैं टेंशन्स, हर घर में होती हैं, मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ हैं, सबके साथ होती हैं। तो आज जो है ना, मैं जब जा रही थी ना तो एकदम से ज़मीन पे मेरी नज़र पड़ी, तो ज़मीन पे ना 1000 रुपये का नोट मुझे नज़र आया। मैंने अल्लाह की तरफ से इनाम समझ के उठा लिया। जब उसको खोला तो उसके अंदर 500 का नोट भी था। 1500 रुपया मुझे ज़मीन से मिल गया और मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उस वक्त एकदम से वो पैसे उठा के ना मेरी आंखों में एकदम से आंसू आ गए, और मतलब वो एक होता है ना कि वो फील थी नेचुरल जो आ गई। तो मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तो किस तरह वसीले लगाता है ना, कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मेरी इस तरह मदद करेगा। जिसके गिरे होंगे उसको तो ज़ाहिर बात टेंशन होगी, पर अल्लाह ताला को पता था जिसके गिरने और किसने उठाने उसको कितनी ज़रूरत है। तो मैं ये चीज़ सोच रही थी, अब मैं ना उठाती कोई और उठा लेता, तो मैंने उठा लिए। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने दिया तो मैंने पकड़ लिया। मैं कोई नहीं, ज़मीन अल्लाह से, ज़मीन से मिली चीज़ अल्लाह की होती है, तो अल्लाह ताला ने दिए तो उठा लूँगा, कुछ नहीं होता। खैर ज़िंदगी है, गुजारनी तो पड़ती है, हर हाल में गुजारनी पड़ती है, हंस के रो कर। जब दिन बुरे नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे, तो बुरे भी नहीं रहने, अच्छा वक्त भी आना है, ज़ाहिर सी बात है। तो मुश्किल के बाद आसानी है, हमारे कुरान पाक में है कि सूरह अल-नशरा में
कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है मेरी, पूरी इस बात पे यकीन है, अल्लाह पे पूरा यकीन है। तो अल्लाह ताला किस तरह रास्ते निकालता है, किस तरह वसीले बनाता है, इंसान सोच भी नहीं सकता जैसे अल्लाह ताला हम पे करम करता है। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। अल्लाह ताला वसीले लगाने वाला है। बस इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, उस सेक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर से मिलकर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।